ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 2022 में भीष्म पंचक कब से है? भीष्म पंचक व्रत कैसे करें? भीष्म पंचक व्रत की विधि, महत्व और पौराणिक कथा। भीष्म पंचक का समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पंचक कार्य में स्नान और दान का बहुत ही शुभ महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भीष्म पंचक के समय व्रत करना भी एक विधान बताया गया है। भीष्म पंचक का ये व्रत बहुत ही शुभ और पुण्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो कोई भी इन 5 दिनों के लिए उपवास और पूजा का कार्य ईमानदारी से करता है, वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कैसे करें? इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। कंद की जड़, फल, दूध या हविष्य, यज्ञ के दिनों में किया जाने वाला निर्धारित सात्विक भोजन लें। ये व्रत 5 दिनों तक चलता है। भीष्म पंचक प्रारंभ 4 नवंबर एकादशी दिन शुक्रवार से, भीष्म पंचक समाप्त 8 नवंबर मंगलवार कार्तिक पूर्णिमा तक। भीष्म पंचक व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में भीष्म पंचक के 5 दिनों को बहुत महत्व दिया गया है। पौराणिक मान्यताओं और किंवदंतियों के आधार पर कार्तिक माह में पड़ने वाले भीष्म पंचक व्रत का विशेष उल्लेख मिलता है। इस पर्व को पंचभीखु के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत स्नान के बाद शुरू होता है। आइए जानें भीष्म पंचक व्रत की कथा। भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का उपदेश दिया था। उनकी शिक्षाओं को सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और कहा, पितामह, शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिनों में आपने जो धर्मोपदेश दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसकी याद में मैं आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत की स्थापना करता हूँ। आइए जानें भीष्म पंचक पंचभीखु व्रत की कथा। ये प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां एक साहूकार अपने बच्चों के साथ रहता था। साहूकार का एक बेटा था और उसकी एक बहू भी थी। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी और सभी धार्मिक कार्य करती थी। जब कार्तिक का महीना आता था तो वह उस महीने के सारे नियम भी करती थी। वह स्त्री कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः उठकर गंगा स्नान करने जाती थी। उसी गांव के राजा का बेटा भी गंगा में स्नान करता था। एक बार राजा के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति है जो उससे पहले ही उठकर गंगा स्नान करने जाता है। उस लड़के के मन में ये जानने की इच्छा थी कि वह है कौन जो उससे पहले भी गंगा में स्नान करता है। राजा के बेटे को नहीं पता गंगा में स्नान करने वाला कौन है। कार्तिक मास समाप्त होने में केवल 5 दिन शेष हैं। जब साहूकार की बहू स्नान करके जा रही थी, उसी समय राजा का पुत्र गंगा स्नान करने आ रहा था। गुड़कों की आवाज़ सुनकर वह तेजी से चलने लगता है। आनन फानन में उसकी माला, मोजड़ी, पायल रास्ते में वहीं रह जाती है। राजा का पुत्र उसकी मोजड़ी की माला देखता है और उसे उठा लेता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि जिस स्त्री की माला इतनी सुंदर है, वह स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। वह गांव में ये बात फैला देता है कि जिस स्त्री की माला उसे सुबह मिली, वह उसके सामने आ जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने उससे कहा कि मैं ही वो महिला हूँ। मैं पूरे 5 दिन गंगा स्नान के लिए आऊँगी। यदि तुम मुझे देख सको तो मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊँगी। महिला से मिलने के लिए राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे रख दिया ताकि जब महिला आए तो तोता उसे बता दे। साहूकार की बहू सुबह स्नान के लिए गंगा पहुंचती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह अपनी शुद्धता का सम्मान बनाए रखे। राजा का पुत्र नहीं उठ सका और मैं गंगा स्नान करके आ जाऊं। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और राजा का पुत्र सो जाता है। बहू जब नहाने के बाद चलने लगती है तो तोते से कहती है कि तुम मेरी लाज रखो। तोता उसकी प्रार्थना सुनता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी लाज रखूँगा। राजा का बेटा उठता है और वहाँ किसी को न पाकर तोते से पूछता है
कि क्या यहाँ कोई महिला आई थी। तोते ने उसे मना कर दिया। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं किसी भी हाल में नहीं सोऊंगा। उसने अपनी उंगली काट दी। दर्द के कारण वह सो नहीं पाता था। महिला आती है और उसी तरह भगवान से प्रार्थना करने लगी और राजकुमार फिर से सो गया। वह स्नान करती है और फिर चली जाती है। जब राजकुमार सुबह उठता है तो वह फिर से तोते से पूछता है। तोता मना कर देता है। अब राजकुमार ने सोचा कि आज वह उसकी आंखों में मिर्च डाल देगा ताकि उसे नींद न आए। वह आंखों में मिर्च डालकर बैठ जाता है। महिला फिर आती है और प्रार्थना करती है, जिससे राजकुमार फिर से सो जाता है। राजकुमार ने तोते से बहू के आने के बारे में पूछा तो उसने फिर मना कर दिया। अब राजकुमार फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना पलंग के बैठ जाऊंगा ताकि मुझे नींद न आए। वह बिना पलंग के बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है। वह महिला आती है, गंगा स्नान करके भगवान से प्रार्थना करती है और फिर से राजकुमार सो जाता है। वह नहाने जाती है। जब राजकुमार उठा तो वह जा चुकी थी। अगले दिन राजकुमार चिमनी के पास बैठता है, जिससे उसे नींद नहीं आती है। साहूकार की बहू आती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान, मैं आपकी वजह से 4 दिन का कार्तिक स्नान कर पाई हूँ। अब आज अंतिम दिन भी मेरा स्नान पूर्ण कर दो। परमेश्वर ने अपनी बात रखी और राजकुमार सो गया। जब साहूकार की बहू नहाने के बाद जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि मुझे बचाने के लिए 5 दिन पूरे हो गए हैं। मेरे मोजे मेरे पास भेज दो। जब राजकुमार जागता है तो तोता उसे सारी बात बताता है। राजा का पुत्र समझ गया कि महिला कितनी समर्पित है और उसके मन में बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। जब राजा को कुष्ठ रोग का कारण पता चलता है तो वह ब्राह्मणों से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछता है। ब्राह्मणों का कहना था कि वह साहूकार की बहू को अपनी बहन मान ले और उसी पानी से स्नान करे जिसमें उसने स्नान किया है, तभी उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। साहूकार की बहू राजा के अनुरोध को स्वीकार करती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। इस प्रकार से कोई भी इन 5 दिनों तक श्रद्धा और सात्विक भाव से स्नान और पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक अवश्य करें।